मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज जो हम आपके सामने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे इंडिया डिबेट का, वो बेहद गंभीर कार्यक्रम है और मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़ें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज से हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और हमारी कोशिश है जिन मुद्दों को मेन स्ट्रीम मीडिया, राजनीतिक पार्टियां, संस्थानें, अलग अलग संस्थानें जिन मुद्दों को छोड़ देती हैं, हम उन मुद्दों को नहीं छोड़ें। 2-3 साल में जो पाप हुआ, उस अभियान को हमने चलाया, बड़ी शिद्दत से चलाया। काफी सफलता मिली, हमारे दर्शकों ने भरपूर सहयोग किया, साथ दिया। आज हम दोबारा अपने दर्शकों से यह आग्रह कर रहे हैं कि इस अभियान में हमारे साथ जुड़िए। जो आपके मुद्दे हैं, जो आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिनको हमारी राजनीतिक पार्टियां, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, विपक्ष की पार्टियां, कोई संस्था छूने में दिलचस्पी नहीं रखती है। वो नहीं चाहती है कि इन मुद्दों को उठाया जाए, इन मुद्दों पर चर्चा हो और इस समस्या का समाधान हो। बिल्कुल नहीं चाहती है। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर इनकी कोई नजर नहीं है, जिनको वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना चाहते हैं? इनकी नीयत में खोट है। लेकिन क्यूवाइड नेटवर्क के बारे में हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इनकी बदनीयती को आपके सामने खोल के रख देंगे। लेकिन इनकी बदनीयती को खोलने से भी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि आप इनकी बदनीयती को तो जानते हैं। आपका सहयोग जब हमें मिलेगा तो शायद कुछ देश का भला हो, समाज का भला हो और इस देश में करोड़ों लोग जो इस समस्या से पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनका कुछ भला हो पाएगा। भारत उदय का अभियान आज से ही हम प्रारंभ कर रहे हैं और इस भारत उदय के अभियान में आपके सहयोग के बिना हमारा ये अभियान कामयाब नहीं होगा। आपका सहयोग लगातार हमें मिल रहा है। अब हमें आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि अब जो हम मुद्दे उठाने वाले हैं, उन मुद्दों पर सबकी नजर हमारे ऊपर टेढ़ी हो जाएगी। लेकिन आपका साथ रहेगा तो हम न तो डिगेंगे, ना ही हम झुकेंगे। मजबूत से मजबूत संस्थानों के खिलाफ ईमानदारी से सत्य के सहारे लड़ाई लड़ सकेंगे। आप qvibe.in, prakashtv.in और unnatinews.in को फॉलो करते रहिए। उस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि खबरों का संचार तेजी से आप तक पहुंचाएं, आपको बताएं। आज का जो हमारा मुद्दा है, ये वो मुद्दा है जिस मुद्दे पर एक आंदोलन हुआ। आंदोलन के बाद एक सरकार का गठन हो गया, दूसरी सरकार का गठन हो गया, एक स्टेट में बन गई सरकार, एक केंद्र में सरकार बन गई, लेकिन मुद्दा वहीं छूट गया। एक ऐसे दीवाने जो इस पूरे देश को जगाने के लिए निकले थे, राजीव दीक्षित साहब, उनकी मृत्यु हो गई। वो इस देश को जगाने में लेकिन कामयाब हो गए। संयोग बस उनके वीडियो हमारे साथ हैं, उनकी स्मृति हमारे साथ है। जिस शिद्दत से वो समाज में हर घर में जाना चाहते थे, लोगों से मिलना चाहते थे, लोगों को जागृत करना चाहते थे, उस अभियान को हमने अपने कंधे पर उठा लिया है और आपसे हम आग्रह कर रहे हैं कि उस अभियान में आप भी जुड़ जाइए। हर घर हमें राजीव दीक्षित की बात को पहुंचाना है और इस करप्ट राजनीतिक बिरादरी से दो हाथ करना है। आप कल्पना कीजिए कि इस देश में 30-40 करोड़ लोग महज 34 रुपए
प्रतिदिन की आय पे गुजर बसर करते हैं और उस देश का 258 लाख करोड़ रुपए, 258 लाख करोड़ आजादी के बाद विदेशों में काले धन के रूप में जमा हो जाए और फिर इन नेताओं की बदमिजाज देखिए कि किस निर्लज्जता से चुनाव में बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है। हमारे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन ये लाखों करोड़ रुपए दुनिया के अन्य देशों में जमा कर रखा है। 2015 में इंडियन एक्सप्रेस ने एक लिस्ट जारी किया था जिसमें 100 इंडियंस के जो पैसे थे 25,000 करोड़ रुपए, वो उन्होंने बताया था। उसमें बहुत सारे लोगों के कितने पैसे हैं वो लिस्ट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि 2014 से 2019 तक विदेशों में काले धन की बढ़ोतरी हो गई। कहां तो मांग ये उठ रही थी कि विदेशों से काला धन लाएंगे और उस काले धन से लोगों को हम पैसा देंगे। एक सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनी थी जो सही नैरेटिव थी, बिल्कुल सही नैरेटिव थी, गलत नहीं थी, जो कि आकंठ भ्रष्टाचार में वो सरकार डूबी हुई थी। लेकिन जिनके हाथों में हमने सौंपा सत्ता, ये जान करके सौंपा था कि शायद ये उन सरकारों के बेईमानी का हिसाब लेगी। लेकिन आज ये दोनों सरकारें मौन हैं, चुप हैं,